Hello guys, welcome to the Practice Mocks YouTube channel on Regulatory Bodies Examination. So आज मैं बात करने वाला हूँ RBI Grade B 2024 एग्ज़ाम के बारे में एंड हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अभी से, क्योंकि इफ़ यू गाइस may have failed in RBI Grade B prelims या फिर if you have failed in RBI Grade B mains, then if you have time you can start now. इसका एडवांटेज क्या है? देखो, पहले एडवांटेज तो ये, अगर आपने प्रीलिम्स फेल किया है दैट मीन्स आपका इधर रीजनिंग, क्वांट या जीए खराब है. जीए तो आई कैन एग्री कि लास्ट 5-6 महीने में ठीक हो सकता है, बट अगर आपका क्वांट रीजनिंग में इशू है देन ओनली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ. इसका फ़ायदा क्या है? अगर आप क्वांट रीजनिंग अभी से प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या फ़ायदा रहेगा कि इसका आपको बाकी एग्जाम्स में भी फ़ायदा मिलेगा. अगर आप कोई SBI PO या फिर अदर बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो ना, उसमें भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा. और जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है RBI Grade B 2024 फाउंडेशन कोर्स, वहाँ पे आपको पूरा फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 का प्रिपरेशन ऑफ RBI Grade B मिल जाएगा. देखो, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप इस कोर्स को एक बार देखो. अगर आप किसी बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हो, आपको यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश सब मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा. प्लस अगर आप किसी और एग्जाम लाइक NABARD का प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ESI का कंटेंट मिल जाएगा, जो कि क्या है, सिमिलर टू दी NABARD एग्जाम है. सो आपको वहाँ से ये भी कवर हो जाएगा. प्लस अगर आप लेट से सेबी देने वाले हो तो यहाँ पे उसका भी आपको हेल्प मिल सकता है. सो इट इज़ अ फाउंडेशन कोर्स. अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आपको कहाँ पे हेल्प मिलने वाली है? इन योर अदर एग्जाम्स एज वेल. ठीक है. सो अब बात करते हैं RBI के एग्जाम की पर्टिकुलर में बात करते हैं. तो सिंस हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर इज़ अ इलेक्शन ईयर, तो व्हेन कैन वी एक्सेप्ट फेज़ 1 एग्जाम? What I am thinking is it will be happen around May June. Like this year it will happen around May or June. So it is a possibility कि वो May में हो जाए फेज़ 1 एग्जाम. अगर May में हो रहा है तो आप पे अभी से ही अराउंड 8-9 मंथ्स हैं. Now this is a very good time to start your preparation. अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 4-5 महीने तो फंडामेंटल्स बिल्ड करने में लग जाएंगे. इकोनॉमिक्स समझने में लग जाएगा, फाइनेंस का सिलेबस समझने में लग जाएगा, मैनेजमेंट पढ़ने में लग जाएगा. सो देयर इज़ अ ह्यूज चंक ऑफ थिंग. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस करने पे लग जाएगा, क्वांट रीजनिंग ठीक करनी है उसमें टाइम लग जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फंडामेंटल्स, आपके स्ट्रॉन्ग बेस बनाने में इट इज़ अ वेरी गुड टाइम. एटलीस्ट 6 महीने अगर आप इस एग्जाम को डेडिकेटेड दे दोगे, इट विल हेल्प यू इन अदर एग्जाम्स एज वेल. मतलब आप स्टार्ट करना फ्रॉम क्वांट एंड रीजनिंग, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो दिस इज आवर फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पे आपको वीडियोस प्लस PDF मिलने वाली है. आप क्वांट पे जाओगे तो क्वांट की मिलेंगी आपको. ठीक है. पहले सबसे पहले बताएंगे हम कि क्या स्ट्रक्चर पेपर डिस्कशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, देन उसका PDF होगा. सिमिलरली हमारा रीजनिंग में होगा, इंग्लिश में होगा, फेज़ 1 GA जो कि बहुत बच्चों का इशू रहता है. तो हम देखो अगस्त से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी से अगर करेंगे तभी फ़ायदे में रहोगे आप. क्योंकि करंट अफेयर्स एटलीस्ट 9-10 महीने, अब 1 साल का कंटेम्प्रेरी पूछा जाता है, तो एटलीस्ट अगस्त, क्योंकि अगर मई में या जून में हमारा फेज़ 1 होगा तो अगस्त तक हमारा या जुलाई तक हमारा क्या हो जाएगा, फेज़ 2 हो जाएगा. तो उससे 1 साल पहले यानी कि अगस्त से ही करंट अफेयर्स आपको करने चाहिए. तो हम अगस्त से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स. नाउ दिस विल बी फॉर फेज़ 1 GA प्लस फेज़ 2 के लिए हम फाइनेंस, CA, ESI CA दोनों की बात करने वाले हैं. यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अक्टूबर से. ठीक है, ये हम अक्टूबर से स्टार्ट करने वाले हैं, बट हमारा फेज़ 1 GA स्टार्ट करेंगे हम अगस्त से. नाउ द फेज़ 1 GA विल ऑल्सो हेल्प यू इन फेज़ 2 GA. इट इज़ नॉट लाइक कि दोनों में वाटर टाइट कंपार्टमेंट डिफरेंस है, कि ऐसा कुछ इनमें वो सिमिलैरिटी नहीं. देयर विल बी ऑलवेज अ सिमिलैरिटी. ठीक है. उसके अलावा गाइस हमारा ESI का कोर्स ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं, तो काफ़ी डिटेल्ड में है हमारी पहली वीडियोस फ्री में, इसको जरूर देखना. इसमें हमने अच्छे से बताया कि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और क्या हम प्रीवियस ईयर पेपर इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और हम कैसे उसको डील कर रहे हैं. ठीक है. ये सब, और गवर्नमेंट स्कीम्स पे हमारा फोकस रहेगा. इनके हम PDF प्रोवाइड भी करेंगे, प्लस करंट अफेयर्स की क्विज भी प्रोवाइड करेंगे. गवर्नमेंट स्कीम्स पे क्विज भी प्रोवाइड करेंगे जो PIB से ली जाएगी क्विज. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका आप रीड भी कर रहे हो प्लस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है. और क्या आपको मिलने वाला है, आपको फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, बोथ फॉर फेज़ 1 प्लस फेज़ 2. तो पहले तो आपको फाउंडेशन अपना बिल्ड करना है. फाउंडेशन बिल्ड करते हुए पूछोगे क्या हम पहले मॉक टेस्ट क्यों दें? आई एग्री. तो पहले मॉक टेस्ट नहीं दोगे आप. पहले आप क्या दोगे? पहले आप दोगे चैप्टर वाइज क्विजेज, जो हमारे हर चैप्टर के बाद अपलोड की गई है वो दोगे. ठीक है. उसके अलावा
उसके अलावा आप हमारे जो मंथली क्विजेज आती हैं, लाइक PIB पे आती है हमारी, संपूर्णा पे क्विज आती है हमारी, संपूर्णा पे, लाइक RBI की संपूर्णा पे क्विज आती है, 50 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं फ्रॉम ESI एंड FM सेक्शन से, फाइनेंस के करंट अफेयर से, बेसिकली नॉट मैनेजमेंट करंट अफेयर्स, फाइनेंस के करंट अफेयर से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इकोनॉमी फाइनेंस से, वो हम वहाँ पे डालते हैं, जो कि कहाँ से जाते हैं, जो उस मंथ का न्यूज़ रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे डाले जाते हैं, ठीक है। सो अगर आपने 2023 का पेपर देखा हो फेज 2 का, वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन से आए थे, लाइक आई रिमेंबर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे क्वेश्चन था, जस्ट सिमिलर सेम टू सेम क्वेश्चन आई वुड से, हमने एग्जैक्टली अपने मॉक टेस्ट में डाला था, उसके हमने जो MCQs में थे वो भी काफ़ी हद तक से सिमिलर थे जो एग्जाम में पूछे गए, कौन सी स्टेट यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है वो भी हमने पूछा था, कौन सा पैरामीटर्स हैं उसके अंदर नहीं, वो हमने मॉक टेस्ट में पूछे थे। सो हमारे मॉक टेस्ट, यहाँ हमारी संपूर्ण क्विजेज, दे आर अप टू डेट, वो एग्जाम रेलिवेंट है। आपको उससे कम लेवल तो कभी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिल सकता है, बट एट द पावर ऑफ एग्जामिनेशन है। सो उसको जरूर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा आपके। इससे क्या होता है, एक बार आप रीड भी कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद अगर आप क्विज प्रैक्टिस करते हो तो इट विल हेल्प यू रिमेंबरिंग फैक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा गाइस हमारे नोट्स, आप अगर हमारे इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको हमारे चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, जिसमें स्टडी नोट्स होगा, रिवीजन नोट्स होगा। तो आपने स्टडी नोट्स पढ़ लिया तो उसके बाद रिवीजन नोट्स को आप देख सकते हो, आपको रिवाइज करने के लिए, तो आपको दोनों हेल्प यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। सो फाउंडेशन कोर्स इसलिए आपके बेनिफिशियल है क्योंकि ये आपका फाउंडेशन बिल्ड करेगा, आप इसके बेसिस पे ही आगे बाकी एग्जाम्स में, RBI में तो आप सेल कर ही लोगे अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करोगे, बट बाकी एग्जाम्स में भी इट विल बी हेल्पफुल। अगर आप अभी फाउंडेशन कोर्स लेते हो एंड इफ़ यू डू द ESI सेक्शन फ्रॉम हेयर, प्लस हमारी क्विजेस अगर आप लगा लेते हो, तो हमारी संपूर्णा देख लेते हो, देन इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन द NABARD एग्जाम एज वेल, जो अभी आने ही वाला है, स्पेशली उसका फेज 2 एंड फेज 1 ऑल्सो। फेज 1 में भी 40 क्वेश्चन ESI से आ रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी कवर्ड फ्रॉम आर करंट अफेयर मैगजीन जो हमारे कोर्स के अंदर है। सो एक बारी हमारी सबसे पहले तो कोर्स स्ट्रक्चर की वीडियोस देखो, FM की भी देखो, ESI की भी देखो, क्वांट टीचिंग सबकी देखो, फिर अपना डिसीजन लो, ठीक है। सो आई कैन गारंटी कि यहाँ पे आपका एवरी पेनी विल बी वर्थ, क्योंकि आपको सारी चीज़ें इकट्ठे मिल रही हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी मिल रहा है, PDF भी मिल रहे हैं, प्लस वीडियोस भी मिल रही हैं। जिसको डाउट हो रहा है, देखो सारी वीडियोस को देखना पॉसिबल अगर नहीं हो पाता है तो जो वीडियोस में आपको कंफर्टेबल नहीं हो, जो आपको इशू रहता है, आप खाली वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। सो देर मत कीजिएगा, एक बार देखिए हमारी कोर्स स्ट्रक्चर की वीडियो को देखो, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।